आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी में ठीक स्पेलिंग लिखना एक बहुत बड़ी समस्या होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए। और उसका कारण यह है कि अंग्रेजी में शब्दों को आप जैसा बोलते हैं वैसा ही नहीं लिखते हैं। और वो इसलिए हुआ कि कुछ शब्दों के प्रोनाउंसिएशन बदल गए, टाइम बदलता गया। किसी को पहले स्पेलिंग के हिसाब से बोलते थे, धीरे धीरे उसको बोलना एक अलग तरीके से शुरू कर दिया और स्पेलिंग वही रही। तो इस वजह से लिखना और बोलना वो दोनों एक जैसे नहीं हुए, वो मिसमैच हो गया। या कभी कभी बोलना वही रहा और स्पेलिंग विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी बदल गई। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है डाउट, DOUBT। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि बहुत पहले ये बी नहीं होता था और इसको DOUT लिखते थे, डाउट। अब ये तो ठीक है, जैसा लिखा जा रहा है वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें यहां पर बी जोड़ दिया। तो ये बोलना वही रहा, लिखने में फर्क हो गया। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका लिखना वही रहा और बोलने में फर्क हो गया। फिर भी अच्छी बात यह है कि आपको हर शब्द याद नहीं करना पड़ता, हर शब्द की स्पेलिंग याद नहीं करनी पड़ती इंग्लिश में। और उसके कुछ नियम हैं। अगर आप उन नियमों के बारे में जान लें तो आप बहुत सारे शब्दों की स्पेलिंग ठीक लिख सकते हैं। और जो कुछ बचेंगे, जो एक्सेप्शंस हैं, जो उन नियमों के हिसाब से नहीं है, वो एक्सेप्शंस है तो पर बहुत कम है। उनको आप धीरे धीरे जैसे पता लगेगा, दिमाग में याद रख लिया कि इसको ऐसे बोलना है और इसको ऐसे लिखना है। और जैसे जैसे आप उसको बार बार पढ़ेंगे, कभी कभी लिखेंगे भी, तो आपको पक्का हो जाएगा, वो आपके वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएगा और आपके लिए वो बड़ी समस्या नहीं रहेगी। आइए अब नियमों को देखते हैं। दो तीन बातें तो मैं ऐसे ही आपको अभी बताऊंगा कि जिनको आप जनरल ध्यान में रखें किसी शब्द की स्पेलिंग लिखते हुए। जैसे अगर किसी शब्द में ई और आई ये दोनों आपने इकट्ठे लिखने हैं और आपको ये ध्यान ना रहे कि आई पहले लिखना है और बाद में ई लिखना है, या ई को पहले लिखना है और बाद में आई को लिखना है, तो आप एक छोटा सा नियम याद रखें। वो ये है कि आई को आप पहले लिखें, ई को बाद में लिखें। आई ई ऐसे आप लिखें, ये नियम है। हां, अगर आप सी के बाद लिख रहे हैं, सी के बाद आपने आई और ई को इकट्ठा लिखना है, तो आप पहले ई को लिख दें और फिर आई को लिख दें। कोई और है सी के अलावा और आई और ई आपने उसके बाद इकट्ठे लिखने हैं, तो आप आई को पहले लिख दें, ई को बाद में लिख दें। जैसे उदाहरण आप देखें, बिलीव, BEL। अब यहां पर आई और ई आपने इकट्ठे लिखने हैं, तो एल है तो आई पहले, ई बाद में और VE, बिलीव। लेकिन अगर आपने रिसीव लिखना है तो REC। अब सी के बाद आपने ई और आई लिखने हैं, तो सी के बाद आ रहे हैं तो पहले ई आएगा, बाद में आई आएगा। रिसीव, अब ई रिसीव, ये हुआ नियम। अब इसके एक दो एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन इसमें भी मिलेंगे, यानी आना चाहिए आई पहले
और ई पहले आ जाता है, जैसे वीर। और इसी तरह से जो एक ही साउंड देते हैं, जब ई और आई जब मिलकर एक ही साउंड दें तब भी ई पहले आता है, जैसे नेबर। ने, तो ये ई आई एक ही साउंड दे रहा है। जब एक ही साउंड दे तब भी आपने ई को पहले लगाना है, चाहे यहां पर कुछ भी हो। ये एक्सेप्शन है। नॉर्मल रूल ये है कि आप आई पहले लगाएं, ई बाद में लगाएं, अगर आप इनको किसी ऐसे लेटर के बाद लगा रहे हैं जो सी नहीं है। अगर सी है, ई पहले लगाएं, आई बाद में लगाएं, जैसे रिसीव में लगाया। इसका एक्सेप्शन जो शब्द सेंड की साउंड देते हैं, जैसे साइंस, एस सी। अब इसके बाद आपने ई और आई इकट्ठे लगाने हैं, होना तो ये चाहिए एस सी ई आई, लेकिन यहां पर है आई ई एन सी ई, सेंस, एंस की साइड हुई ये एन सी ई, साइंस। कॉन्साइंस, वो भी कौन के आगे साइंस लगाना है आपने, कॉन्साइंस। तो ये एक दो एक्सेप्शन है, बट नॉर्मल रूल ये है यूज आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, यानी सी को छोड़कर बाकी सब जगह ई से पहले आई को लगा दो। ये एक नियम था, शायद आपको कुछ बैठी होगी बात। इसके अलावा एक नियम यह है कि जब आपने कोई ऐसा शब्द लिखना हो जिसके अंत में सीड आता है, सीड। अब सीड की स्पेलिंग तीन तरह की हो सकती है, एस ई डी ई, या तो ये मिलेगा आखिरी के चार लेटर, या सी डबल ई डी मिलेगा, या सी ई डी ई मिलेगा। अब आपको यह देखना है कि एस ई डी कब आएगा, सी डबल ई डी कब आएगा और सी ई डी ई कब आएगा। अंग्रेजी की पूरी शब्दावली में, पूरी डिक्शनरी में, पूरे शब्दकोश में और पूरी शब्दमाला में एक ही शब्द ऐसा है जो एस ई डी ई पे खत्म होता है, और वो है सुपरसीड। सुपरसीड होता है किसी के ऊपर बढ़ जाना। जैसे कोई एम्प्लॉइज के प्रमोशन होते हैं, जो सीनियर है उसका प्रमोशन पहले हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो उसका जूनियर है, प्रमोशन करने वालों को ये लगे कि ये जो जूनियर है इसमें ज्यादा मेरिट है, तो वो उसको सीनियर्स के ऊपर कर देते हैं, उसको प्रमोशन पहले कर देते हैं। तो जिसका प्रमोशन हुआ है उसने जिसको रोक दिया प्रमोशन होने से, उसने उसको सुपरसीड कर दिया, या जिसका प्रमोशन नहीं हुआ वो सुपरसीड हो गया दूसरे से। ये सुपरसीड का मतलब होता है। अब सी डबल ई डी, तीन शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी की वोकैबुलरी में, अंग्रेजी की शब्दावली में, जो सी डबल ई डी पर खत्म होते हैं। वो है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज्यादा बढ़ जाना, किसी संख्या से ज्यादा बढ़ जाना, वो एक्सीड कर गया। जैसे आप स्पीड चला रहे हैं, स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, उस पे जो समय सीमा है समय सीमा नहीं, गति सीमा, वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
और आपने गाड़ी को 60 से आगे निकाल दिया, स्पीड को 70 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, तो आपकी स्पीड एक्सीड कर गई या आपका बजट भी एक्सीड कर जाता है कभी कभी, जितनी आप सोच के चले थे उससे आगे बढ़ गया, वो एक्सीड होता है। एक तीसरा शब्द है सक्सीड, SUCCE, ये हुआ सक, SUC सक, और ये सीड सक्सीड। सक्सीड होता है सफल हो जाना, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं अगर उसमें सफल हो गए तो आप सक्सीड हो गए, इसी से सक्सेस बना है, SUCC, ये तो सक और CESS, सेस, सक्सेस, सक्सेस सफलता। तो ये जो तीन शब्द हैं, प्रोसीड, एक्सीड और सक्सीड, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो CWD पर खत्म होते हैं। इसके अलावा तीन ये और एक ये, चार, इन चार के अलावा अगर कोई भी अंग्रेजी का शब्द ऐसा है जिसके अंत में आप प्रोनाउंस सीड करते हैं तो आपने CEDE लगाना है सभी में। तो आप तीन याद रख लें, बाकी तो याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं है। प्रोनाउंसिएशन में अगर सीड आ रहा है और वो शब्द सुपरसीड नहीं है, प्रोसीड नहीं है, एक्सीड नहीं है और सक्सीड नहीं है, तो आप CEDE लगा दीजिए। ये हो गया दूसरा नियम। आप देखिए, चौथा जो नियम है स्पेलिंग का, उसका संबंध अंग्रेजी के जो लेटर है, अंग्रेजी वर्णमाला का, इंग्लिश अल्फाबेट का जो अक्षर है वाई, इससे संबंध। जब अंग्रेजी के किसी शब्द के अंत में वाई हो और उस शब्द के अंत में आपने कोई सफिक्स जोड़ना हो, कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़ना हो। सफिक्स होता है जो शब्दों का ऐसा समूह कि जो आप दूसरे किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए, उसके मीनिंग को थोड़ा सा बदलने के लिए। जैसे फेथ, फेथ एक शब्द है इसका, विश्वास, और फुल आपने इसमें ऐड करना है, तो ये जो शब्द बनता है फेथफुल, इसका एक एल हट गया, ये हम आपको बाद में बताएंगे, एक दूसरे नियम में आएगा। पर यहां आपको बताना ये था कि सफिक्स क्या होता है। ये शब्द सफिक्स है, इसके पीछे लगा हुआ है नया शब्द बनाने के लिए। इसी तरह से आपका शब्द है प्ले, इसमें आपने जोड़ा आईएनजी, तो ये आईएनजी जिसने प्ले को प्लेइंग बना दिया, ये आईएनजी सफिक्स है, क्योंकि इसने ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, आई, एन और जी, ये लेटर्स हैं, और आईएनजी एक ग्रुप हो गया। इस ग्रुप ऑफ लेटर्स ने इस शब्द के एंड में आकर एक नया शब्द बना दिया, तो ये सफिक्स हुआ, और ये बाद में जुड़ा। अगर इसके पहले कुछ जुड़ता तो वो प्रीफिक्स होता, जैसे वर्ब, वर्ब एक शब्द है, इससे पहले अगर आप एड जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है एडवर्ब, ये नया शब्द बन गया। वर्ब से पहले एड लगाने से ये जो एड हुआ ये प्रीफिक्स हुआ, ये प्रीफिक्स है, और ये आईएनजी ये सफिक्स है। ये प्रीफिक्स और सफिक्स ये होते हैं। तो हम जिक्र ये कर रहे थे कि वाई का क्या होता है। अगर वाई किसी शब्द के अंत में है
और साउथ के पीछे, उस शब्द के पीछे जिसके अंत में वाई आया है, उस शब्द के लगाने से वाई पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर आपका जो सफिक्स है जो आपने जोड़ना है, अगर वो वावल से शुरू हो रहा है और जिस शब्द के पीछे सफिक्स ने लगना है वो वाई में एंड हो रहा है, तो आपने ध्यान ये रखना है कि वाई को हटा के उसकी जगह आपने आई लगा देना है, दो अवस्थाओं को छोड़कर। देखिए, शब्द है आपका प्ले, इसमें वाई है अंत में, राइट। एक शब्द आपका है क्राई, इसमें भी वाई है अंत में। एक शब्द है आपका CARRY, कैरी, इसमें भी अंत में वाई है। एक शब्द है आपका स्टोरी, STORY, इसमें भी वाई है। एक शब्द है आपका STOREY, इसमें भी अंत में वाई है। ये स्टोरी होती है कहानी, कथा। STOREY, ये भी बोलने में स्टोरी ही बोला जाता है, लेकिन इसका अर्थ होता है मंजिल, मकान की जैसे मंजिलें होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि 20 मंजिल की बिल्डिंग, तो वहां हम कहेंगे 20 स्टोरी बिल्डिंग। तो ये जब वहां स्टोरी बोलते हैं STOREY होता है। और ये कोई कि तुम क्या स्टोरी सुना रहे हो, मुझे सबको पता है, वहां पर STOREY। तो इनमें सब में आपने देखा कि आखिर में वाई आया हुआ है। लेकिन अगर एक आप इसको ध्यान से देखेंगे इन 5 के 5 शब्दों को, तो आप देखेंगे कि वाई से पहले, कुछों में वाई से पहले वावल है और कुछों में वाई से पहले वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। AEIOU, ये 5 वावल होते हैं इंग्लिश में, और इन 5 के अलावा जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ये जो वावल है इसको हिंदी में स्वर बोलते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होता है उसको अंग्रेजी में व्यंजन बोलते हैं। तो अगर वाई से पहले वावल है, ये देखना है, या वाई से पहले वावल नहीं है, ये देखना है आपने। अगर वाई से पहले वावल है तो आपने वाई में कोई परिवर्तन नहीं करना, ये ध्यान रखिए। अगर वाई से पहले वावल है तो आपने वाई में कोई परिवर्तन नहीं करना, चाहे उसके पीछे सफिक्स कोई भी हो। यानी अगर आप इसके पीछे ईडी जोड़ेंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा प्लेट। आपने इसको यो का यो लिख दिया, PLAY था, ED आया और आपने PLAY ED कर दिया। अगर इसके अंत में आपने ING जोड़ना है तो यो का यो जोड़ दें, PLAYING। आपने कोई परिवर्तन इसकी स्पेलिंग में नहीं करना। अगर Y सबसे एंड में है और Y से पहले वावल है तो। लेकिन अगर Y से पहले वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, जैसे इसमें R है, तो आपने ये देखना है कि जो आप सफिक्स जोड़ रहे हैं वो सफिक्स अगर I से शुरू हो रहा है या I की बजाय किसी और वावल से शुरू हो रहा है, ये चीज देखनी है। अगर I से शुरू हो रहा है तो आपने कोई परिवर्तन नहीं करना। यानी यहां पर अगर आपने I लगाना हो इसके आगे, तो इसके एंड में ING लगाना हो, ING क्योंकि I से शुरू हो रहा है तो आपने इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, और ये वर्ड यूं का यूं रहेगा, क्राई, सिर्फ आप ING लगा देंगे। देखिए, अगर जो सफिक्स आप लगा रहे हैं इसके पीछे वो वावल से शुरू हो रहा है पर I से शुरू नहीं हो रहा है, जैसे ED, मान लिया आपने ED लगाना है,
तो आपने इस y को I में बदल देना है। तो ये आपका बन जाएगा CR, ये तो यूं का यूं, y को I आपने कर दिया और ED लगा दिया, ये बन गया आपका। तो ये जो तीन शब्द हैं, इनको हम अब इसमें जो बताए गए हैं नियम, उनके हिसाब से आंकेंगे। ये नियम एक बार फिर देख ले, फिर ये आप बना के देखना। नियम ये है, अगर किसी शब्द के अंत में y है, y से पहले वावल है और आपने उस पे कोई सफिक्स ऐड करना है, तो आपने y में कोई परिवर्तन नहीं करना और सफिक्स को यूं का यूं ऐड करना। और अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, तो और आई आया हुआ है सफिक्स का पहला लेटर, तो भी आपने कोई परिवर्तन नहीं करना। लेकिन अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है शब्द में और जो आप सफिक्स ऐड कर रहे हैं वो आई की बजाय किसी और वावल से शुरू हो रहा है, तो आपने y को आई में बदल देना है, y को हटा देना है और आई लगा देना है। अब कैरी y, इससे पहले कॉन्सोनेंट। अब अगर इसमें आप आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा मुझे बताइए, और ईडी जोड़ेंगे या तो क्या होगा, और अगर ईएस जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ। आई में मैंने बताया कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर आई से शुरू होने वाला आप कोई सफिक्स जोड़ रहे हैं, तो ये बन जाएगा केरीन। अगर आप ईडी जोड़ रहे हैं तो y को हटा देंगे, यहां तक तो यो का यो, y की जगह आई लिख देंगे और फिर ईडी लगा देंगे। और अगर ईएस लगाना है आपने तो यहां तक यो का यो, इसके बाद आई और फिर ई और फिर एस। सिंपल। अब स्टोरी STORY, y इससे पहले कॉन्सोनेंट। अगर आप अब मान लिया ईएस आपने लगाना है तो y को हटाया, आई लिख दिया और उसको हटाया STOR। अब y को हटा के आई लिख दे और ईएस जोड़ दे। STOREY, y से पहले वावल। जब वावल आ गया तो आपको पता है कि आपने अगर ईएस लगाना हो तो ईएस यूं का यूं लगेगा, बदलेगा नहीं। इसलिए जब इसका प्लूरल बनाते हैं आप तो ईएस नहीं लगाते, सिर्फ एस लगाते हैं। एस लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वाई नहीं बदलेगा। STOREYS हो जाएगा। ये सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप किसी ऐसे नाउन का प्लूरल बना रहे हैं जिसके एंड में y है, y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो आपने y को आई करके ईएस लगाना है। और अगर किसी ऐसे नाउन का प्लूरल बना रहे हैं जिसके एंड में y है और y से पहले वोवल है, तो आपने सिर्फ एस लगाना है, ईएस नहीं लगाना है। तो यहां तो ईएस लगेगा ही नहीं। अगर आपको कोई और वर्ड बनाना हो, इसमें कोई और सफिक्स इसमें ऐड करना हो, मुझे अभी इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा है कि इसके एंड में आप ऐसा कोई सफिक्स जोड़ सकते हैं इसका मीनिंग बदलने के लिए जो कि वावल से शुरू होता हो। अगर वो ऐसा होता तो आपने वाई हटा के आई नहीं करना था। ये हम इस नियम में आपको क्लियर किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। वाई वाला भी हो गया। ओ देखिए, अब आपने ये भी देखा होगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें अंत में आई ई होता है, उसके बाद अगर आपने कोई सफिक्स लगाना हो तो आप क्या करें, जैसे टाई,
लाई और टाई, लाई, डाई। ये ऐसे शब्द हैं जिसमें अंत में आई ई आया हुआ है, आई ई आया हुआ है। जब इसमें आप कोई सफिक्स जोड़ते हैं, मान लिया आईएनजी आपने जोड़ना है, ये भी आईएनजी जोड़ना है, ये भी आईएनजी जोड़ना है, तो आपने करना ये है कि इस आई ई को हटा के इन दोनों की जगह एक वाई लगा दो और फिर इसको जोड़ दो, तो ये बन जाएगा टी, फिर आई की जगह वाई, आई टाइम। इसी तरह से एल आई ई, इसको हटा के वाई लगा दे, एल वाई आई एन जी, और डी आई ई, डाई, डी की आई ई की जगह वाई और आई। ये हो गया, एक ये नियम हुआ। और देखिए बस, अब ज्यादा नियम नहीं है, एक दो और हैं। एक ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश के जिनके अंत में ई होता है और वो ई साइलेंट होता है, यानी उस ई को